ये है आपकी औकात। सीधे विकेट पे भी आपसे बैटिंग नहीं होती। मैच अब पाकिस्तान टीम को लाले पड़ गए हैं बचाने के लिए। अब बचाना तो बड़ा मुश्किल है, 6 आउट हो गए हैं मेन बैट्समैन। लेकिन अपने टीम की क्या बात करें, यहाँ पे तो इंग्लैंड टीम की बात करनी चाहिए, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, गेम अवेयरनेस हो। और जैसे उन्होंने इस टेस्ट मैच को अपनी तरफ लेके आए हैं ना, वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है कि सीखना अरे चाहिए। आज हम बाकायदा रोना रोने जा रहे हैं। जिस जब लिखा होता ना पाक मीडिया क्राइंग, तो भाई वाकई क्राइंग। आज पाक मीडिया क्राइंग। और वो क्यों क्राइंग कि पाकिस्तान की क्रिकेट इज डाइंग। पाकिस्तान की क्रिकेट को आज इंग्लैंड ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दफन करके रख दिया। या पहली इनिंग में जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयरों ने बैटिंग की, उसके हिसाब से देख के तो लगता ही नहीं था कि 152 पे 6 आउट हो जाएंगे। अगर उस मैच के उस इनिंग के अंदर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने जो मिस्टेक्स की हुई थी, वो मिस्टेक्स क्या थी कि वो विद स्टंप बॉलिंग अगर नहीं ज्यादा की उन्होंने, तो वो उनके लिए पहला पहला मैच था। एटकिंसन कौन सा पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहीं खेलता रहा है। कर्ज कौन सा पाकिस्तान में पैदा हुआ है या किसी गांव में पैदा हुआ है कि उसको सब पता है कि यहाँ पे बॉलिंग कैसे करते हैं। जब पहली इनिंग के बाद जब दूसरी इनिंग में आए, आपको क्लियर एक चीज नजर आ गई है। क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं। आवाज ही नहीं निकल रही भाई, आवाज नहीं निकल रही। ये इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया भाई, ये हमने क्या बिगाड़ा था इनका भाई। इनसे पूछो क्यों हमारे आप पीछे पड़े हो यार। 823 रन 150 ओवर में, 823 रन 150 बॉल करवाने वालों को कूट कूट के जो है कि निचोड़ के रख दिया भाई। तुम्हारी ऐसी की तैसी जो पाकिस्तान के फैन जो कसम से तुम बेड़ा गर्क करे, अल्लाह तुमको दबाओ बर्बाद करे कि तुम साले अब भी पाकिस्तान को बोलते हो, सपोर्ट करते हो कि हमारी पाकिस्तान कमबैक करेगी, हमारी पाकिस्तान ये करेगी, हमारी पाकिस्तान ये करेगी। तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हारी पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो गया। हक दिया पाकिस्तान ने। ये किया क्या है आज के मैच में भाई, आज के दिन के अंदर, चौथा दिन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। बात करता हूं और छित्रोल करता हूं मैं इनकी। की जो बॉलिंग है उसको बड़ा ये कहा जाता है कि ये बड़ी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, टॉप क्लास की बॉलिंग है। इससे बेहतर बॉलिंग जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखेगी। लेकिन क्या डिफरेंस है जी इंडिया की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में, कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो टेस्ट में इतना अर्ली आउट्स कर जाती है, इतनी विकेट्स ले जाती है, जबकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है जिसको बड़ा टॉप क्लास का नाम दिया जाता है, क्यों? ये पाकिस्तान की घटिया क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की बेकार क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की खबीस क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की गधे जैसी ये टीम एक बार फिर से एक्सपोज हो गई। एक बार फिर से मैं बोलूंगा कपड़े उतार के लेट गई पिच के ऊपर। इंग्लैंड वालों को बोला कि तांडव करो हमारे ऊपर। इंग्लैंड ने किया है, इंग्लैंड ने सही बजाया है पाकिस्तान को। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज दलील किया इंग्लैंड ने, मैं बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, मर जाऊं खुदकुशी कर लूं क्या करूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई और ऑप्शन रहा नहीं है सिवाय इसके कि मर जाए, मर जाए। ये किया क्या है, चलो उनसे 823 करवाए ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है, पाकिस्तान जीत नहीं सकता, कम से कम ड्रॉ तो कर लेगा। ड्रॉ करने में क्या जाता है, पाकिस्तान को ड्रॉ करना आना चाहिए। पाकिस्तान शुड मस्ट हैव डू इट। तो यहां पर क्या किया पाकिस्तान ने, पहले अंदर 556 किए थे। इंग्लैंड की बैटिंग आई, इंग्लैंड ने पकड़ के तेल के बगैर, यकीन करो मैं बोलूंगा उन्होंने आंवले का तेल लगाया सर के ऊपर और घुस गए पाकिस्तान के पिछवाड़े में। यूं करके घुसे और अंदर जाके खुल गए। 823 रन, 823 रन पाकिस्तान के खिलाफ किए उन्होंने। मजा कि वो कंसिस्टेंट एक सेंटर में बॉल किए जा रहे हैं, विद इन स्टंप बॉलिंग किए जा रहे हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि आप लोग खुद देख लेना कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स नए बॉल पे मुश्किल डालेंगे, और वही हुआ। बैट शॉट खेली साइम अयूब ने, ठीक है। रिजवान को कितना जबरदस्त बॉल हुआ, बाबर आजम को कितना जबरदस्त बॉल हुआ, अब्दुल्ला शफीक सामने से बॉल बीट कर गया। अब ये जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं, सबको विद इन स्टंप बॉलिंग हो रही थी। और हमारे प्लेयर क्या कर रहे थे, हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हमारे बॉलर्स को फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ही नहीं है। जिस बॉलर को फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होता है, चाहे फ्लैट पिच हो चाहे बॉलिंग पिच हो, वो एक पेशेंस के साथ, स्पेशली ऐसी विकेट जो फ्लैट पिच है, अगर पेशेंस आपके पास है और आपको ऐसी पिच पे बॉल करना आता है,
अगर आपके पास स्विंग नहीं है, स्पेशली वो फास्ट बॉलर जो 125 से लेकर 135 के बीच में बॉल करते हैं, उनको बॉल कट करना आना चाहिए। कट करने की भी एक प्रैक्टिस होती है। फ्लैट पिच पे जिसको बॉल कट करना आता है वही कामयाब हो सकता है। अभी आप देख लो जितने भी आउट हुए हैं, अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, एयर में बॉल स्विंग नहीं हुआ, लगने के बाद बाहर निकला। अगर मैं इसकी बात करूं, रिजवान की बात करूं, जो कर्ज ने उसको आउट किया, वो लगने के बाद अंदर आया। अगर मैं क्रिस वॉक्स की बात करूं, जो अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने आउट किया, वो पिच होने के बाद अंदर आया। तो भाई ऐसी पिचेस पे जब तक आपका अगर पेस कम है और कट अगर नहीं करने आता, आप फारिग हैं। हमारे बॉलर्स ने तो थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग की है ना, जिसकी वजह से हम जो है वो फारिग हो जाएंगे। कल आराम से हम ये टेस्ट मैच हार जाएंगे। ये तो बचत होगी इसकी आमिर जमाल की कि उसका कैच छूट गया, वरना थोड़ा सा और टाइम ले लेते कि चलो जी जाने तो शायद हार जाए। 2009 से पहले जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली गई है, क्या जो रही सही कसर बची थी बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद, उस कसर को आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स के अंबार लगाकर पाकिस्तान की सो कॉल्ड दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप को एक ऐसा सबक सिखाया है जो मुद्दतों याद रहेगा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और आज तो ब्रुक ने कमाल कर दिया। मुल्तान का ये वो ग्राउंड है जो इंडियंस को बड़ा याद होगा, जहां पर इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने 300 मारा था। आज ब्रुक ने उससे भी ज्यादा वीरेंद्र सहवाग प्रो मैक्स कर दिया और आज रन बॉल ट्रिपल सेंचुरी मार दी उसने। पाकिस्तान के खिलाफ 317 रन बनाए और उसने इंग्लैंड की तरफ से 34 साल बाद ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। 34 साल पहले ग्रेट ग्राहम गूच ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। ये हालात हो गए, पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट के किंग, जिनको लोग घंटे का किंग कहते हैं, तो हम नाराज होते हैं। आज दिल कर रहा है उनको कि उनका रोना रोए। पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां से कहां पे ले गए। एक तरफ इंडियन क्रिकेट दुनिया पर छा रही है, तिरंगा लहरा रहा है हर तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को इन्होंने जमीन के नीचे दबा कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज सुबह जब चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी का आगाज किया तो 64 रन पीछे थे वो पाकिस्तान से। एंड विल यू बिलीव दैट कि जस्ट आफ्टर लंच जब उन्होंने पाकिस्तान को इनिंग्स डिक्लेयर करके दोबारा बैटिंग दी तो वो 823 रन बना चुके थे 7 विकेटों के नुकसान पर। मुल्तान टेस्ट में हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप को मारे हैं 317 रन 322 गेंदों के ऊपर। मजेदार स्टोरी बताऊं, हैरी ब्रुक जब 2022 में पहली मर्तबा आया था ना पाकिस्तान, वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो इंग्लैंड 3-0 से जीत कर गया था, हैरी ब्रुक ने उस पूरी सीरीज में 468 रन किए थे। 468, हाँ, 92-93 की बैटिंग एवरेज के साथ। हाईएस्ट रन गेटर था, मैन ऑफ द सीरीज था हैरी ब्रुक, ये जिसने भी 317 मारा है। 150 इसका हाईएस्ट था, ठीक है। 3 सेंचुरियां इसने मारी पाकिस्तान को। वो उसमें 468 रन इसने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मारे। इधर पहली ही इनिंग में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के 317 मार दिया। सोचो इस 3 मैचेस की सीरीज में ये बंदा क्या करेगा। ये बंदा हलाल करेगा हमारे बॉलर्स को, बल्कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है उनको हराम ही करेगा यार। 98 के स्ट्राइक रेट से 29 चौके 3 छक्के 322 रन 322 उसने गेंदें खेली है। हैरी ब्रुक ने सर मार मार के ना सुअर कर दिया है। हैरी ब्रुक मतलब पाकिस्तान इस तरीके से आता है जिस तरीके से ना शोहर जो है ना वो अपने ससुराल में जाता है, पता होता है उसे, जैसे यहाँ बड़ा दामाद नहीं जाता ससुराल में अपने, पता होता है भैंस की आंख बड़ा दामाद टैका है इस जगह के ऊपर। फिर वो अपने सालों को बुला रहा होता है, हाँ भाई कुत्ते किधर जा रहा है, जरा जा ये मेरे लिए गोल्ड लीफ लेकर आ। तो वो साला भी फिर अब पता है बड़ा दामाद है तो कहता है नहीं भाईजान आप पैसे रहने दें, मैं ले आता हूँ। कौन सी वाली गोल्ड लीफ, कौन से वाला, वो
वाइट वाला, रेड वाला, तो ये आगे से उसे गुस्सा करके देख रहा होता है कि इतने साल हो गए हैं तेरी बहन को अपने घर में बसाया हुआ है और तुझे साले ये भी नहीं पता कि मैं गोल्ड लीफ कौन सा पीता हूँ, शटैक। इस तरह का ना हैरी ब्रुक का एटीट्यूड होता है पाकिस्तान में आकर। जैसे बड़ा दामाद अपने ससुराल में आता है, इसी तरह फेंटा लगाता है भाई हमारे बॉलर्स को। यार खुदा की कसम 29 चौके, 3 छक्के, ओ भाई उसकी हैरी ब्रुक ने कल जिस तरह मार रहा था ना वो, मैंने कहा यार ये नहीं छोड़ेगा भाई। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो ट्रिपल सेंचुरी मार के जाएगा। मेरा ख्याल है हैरी ब्रुक की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले कोई ट्रिपल सेंचुरी है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इसकी कोई ट्रिपल सेंचुरी हो इससे पहले, बट यू नेवर नो, वो आपको कई दफा भूल भी जाता है। और उन्होंने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ जोड़ने को तैयार थे कि खुदा के लिए हमें छोड़ दो, मुल्तान की 36 डिग्री की घंटी में गर्मी में तुमने हमें बहुत पेल दिया, बहुत पेल दिया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बॉलर्स के हाथों से बॉल नहीं निकल रही थी। कप्तान गवाची हुई गां की तरह कभी इधर कभी उधर देख रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि हमारी टीम के साथ हो क्या रहा है। और वो मार रहे थे, पहले जो रूट सेंचुरी, डबल सेंचुरी, 262 में जाके पाकिस्तान ने सुख का सांस लिया कि चलो एक से तो जान छूटी, लेकिन एक से जान छूटी तो दूसरे ने पकड़ लिया और उसने 317 दे मारे। शाहीन हमारा वो प्लेयर शाहीन के जिसको हम कहते हैं भाई दुनिया इससे डरती है, शाहीन तो शाहीन है, दुनिया में एक शाहीन, उसको वो मारा है कि तिगनी का नाच नचा दिया उसको अगले पिछले सारे लेसन याद करवा दिए। फिर हम कहते हैं नसीम शाह हमारा कप्तान कहता है अगर सुपर ओवर देना हो, एक तरफ बुमराह हो एक तरफ नसीम हो, तो मैं ऑब्वियसली मैं नसीम को सिलेक्ट करूंगा। और वो कप्तान, वो किंग, वो घंटे का किंग कहूंगा आज उसको, कहां है वो? पाकिस्तान को जब बचाने की बात आती है तो ये रिजवान, ये बाबर, ये कहां चले जाते हैं? ये सऊद शकील, वो जो छोटा डॉन, वो छोटा घंटे का किंग बन रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। ना इनसे बॉलिंग होती है, ना इनसे फील्डिंग होती है, 3-3 4-4 कैचेस हाथों में ड्रॉप कि ऐसे टीमें कामयाब होती हैं इस अप्रोच के साथ खेलने। तो सर जो रूट ने जो बैटिंग कर दिखाई है, जो टेम्परामेंट, जो फिटनेस लेवल, जो हंगर, जो मैं कहता हूँ अप्रोच टीम के लिए, जो मेरे ख्याल से जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है अनबिलीवेबल। इंग्लैंड टीम का नंबर 1 बैट्समैन बन गया है 12 सालों में। आप देखें 4 सालों में उसने 1800 कर दिए, लास्ट 2020 के बाद और इस टेस्ट मैच तक। और आप देखें 262 बना दिया, और जैसे आउट हुआ अफसोस हो रहा था उसको 262 बना के भी। ये है बड़े प्लेयर की निशानी, अपनी विकेट की वैल्यू। ज़रा सा रिलैक्स हुआ लेग बिफोर हुआ था, क्योंकि उसको दुख हो रहा था 300 बनाने थे उसने। चले जो रूट ने तो बनाए नहीं, हैरी ब्रुक ने बना ली है, लेकिन पार्टनरशिप उन्होंने रिकॉर्ड पार्टनरशिप इंग्लैंड ने बना ली 450 प्लस रन की। और अप्रोच कितनी ज़बरदस्त थी। और हैरी ब्रुक तो मैं कहता हूँ कि आज टेस्ट मैच ऑनेस्टली बताऊं कि यहाँ पे हमारी टीम बैटिंग कर रही होती ना तो शायद कोई कम ही देखता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं भी ना देखता, क्योंकि हमारी टीम में एबिलिटी ऐसी नहीं है। हमारी टीम में ये है पर्सनल माइलस्टोन। ऐसा टीम तो खेलते नहीं हम लोग, सेल्फिश बैटिंग कर रहे होते हैं हम लोग, ठक्का लगाया होता हम लोग। इंग्लैंड टीम ने ठक्का लगाया, उन्होंने तो नहीं देखा स्कोर बोर्ड 550 का लगा हुआ है, उन्होंने ये देखा है कि 550 से हमने 700 कैसे करना है। मैंने कल कहा था ये टी तक खेल गए तो ये 750 बनाएंगे, वो टी तक भी नहीं खेले, 1 घंटा खेले हैं लंच के बाद, तो उन्होंने 823 रन बना दिए। ये है टीमें बड़ी बनने की निशानी, ऐसे नहीं ये जीतते।
लोगों की, इन पाकिस्तान के बेगैरतों की, जो आज उन्होंने किया है, जो आज उन्होंने अपनी क्रिकेट की ऐसी की तैसी करवाई है, जिन्होंने आज अपनी क्रिकेट को दफन कर दिया। क्योंकि खुद सोचो, इतनी घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से हमने पहले कभी नहीं देखी है। ये जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली है, इन लोग का जनाजा निकल गया, इनकी मां बहन निकल गई आज पाकिस्तान क्रिकेट वालों की। साले शाहिन मसूद हो, बाबर आजम हो, शाहिन अयूब हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कोई नहीं चला। सब के सब लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई थी, सब के सब खुसरे हैं, एक नंबर के खुसरे हैं। क्योंकि खुद सोचो, ये देखो या तुम स्टैट चेक करो जरा तुम पाकिस्तान टीम का, ये जो पाकिस्तान टीम खेली है, ये कौन सा मैच है, ये आज क्या है पाकिस्तान टीम ने यार। ये देखो पाकिस्तान 556, ठीक है भाई, सबने तालियां बजा ली, बहुत अच्छा खेल दिया पाकिस्तान, आउटस्टैंडिंग खेल दिया भाई। घंटे को निकालो, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस घंटे आजम को पहले निकालो। ये जो पाकिस्तान का सबसे मनहूस खिलाड़ी है, जिसने आज सिर्फ 5 रन किए, ओनली 5 रन, इस घंटे के आजम को निकालो सबसे पहले, वरना मैंने ढोल उठा के इसके सर पे मार के फाड़ देना यार। ये क्या किया है पाकिस्तान ने खुद। टीम ऐसी बन गई है दुनिया में कि दुनिया खेलते हुए इनसे अब डरती है। जो टीमें यहाँ आके दुबई में मार खा के जाती थी, और वो टीम आके हमारी कंडीशन में, एक ठंडे मुल्क से आके इतनी हीट में, गर्मी में हमारी कंडीशन में डोमिनेट कर रही है। अब अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है यार। जब ऐसा माइंड होगा कभी नहीं जीत सकेंगे। शुक्र करे कि टॉस आप जीत गए हैं तो 550 रन का लिए, क्योंकि फ्रेश थे। 150 ओवर उन्होंने, इंग्लैंड टीम ने भी फील्डिंग की है, पाकिस्तान टीम ने भी फील्डिंग की है 150 ओवर, इंग्लैंड टीम ने भी इतने। और इंग्लैंड टीम ने स्कोर क्या बनाए हैं, 823, और हमने कितने बनाए हैं, 550। चले यार, आप टीम के लिए खेलते तो 650 तो बनाना चाहिए था ना। जो साउथ ने बैटिंग की है, जो बाकियों ने बैटिंग की, शान को निकाल दें, आप सलमान अली आगा को निकाल दें। क्या बाकियों ने खेला टीम के लिए? मुझे बस बता दें, जो क्रिकेट को समझने वाले हैं। सबने एक ऐसे खेला कि हम लोग अपनी जगह पक्की कर सके। अपने लिए खेलते, टीम के लिए नहीं खेलते कि हम लोग सिर्फ इतनी परफॉर्मेंस करें कि हमारे पे कोई उंगली उठाने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो, हमें कोई निकालने वाला ना हो, हमें कोई बताने वाला ना हो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्योंकि वो बंदे वो हैं जिनको परवाह ही नहीं है टीम जीते या हारे। उनको परवाह ये है कि हमारे फेवरेट्स ने कर लिया स्कोर, वो जगह पर। गुस्सा आ रहा है मेरी बात सुन के? औकात का वर्ड यूज किया आपके लिए, गुस्सा आ रहा है? आई होप आपको गुस्सा आए। बल्कि आपको क्या, मैं चाहता हूं कि चेयरमैन पीसीबी को भी गुस्सा आए, जो अब वो कर लें जो उनको T20 वर्ल्ड कप के बाद करना चाहिए था। आपको क्या लगा था पाकिस्तान ने आज कोलैप्स किया है, फुरकान भट्टी की वीडियो आएगी, वो चीखेगा, गालियां निकालेगा? नहीं बॉस, हमने अपनी एनर्जी इस टीम पे वेस्ट करना छोड़ दी है, क्योंकि इनका तो रोज का काम है। आप शौक में तब जाते हैं जब वंस इन वाइल कोई अनहोनी हो जाए, मेरिकल हो जाए, दूसरी टीम आपको टोटली अपसेट कर दे। अब तो अपसेट नहीं होता। अब तो जब भी यूएसए पाकिस्तान के आगे आके खड़ी होगी, हम कह सकते हैं कि यूएसए हरा सकती है। अफगानिस्तान वैसे ही फेवरेट है, बांग्लादेश या इंडिया या श्रीलंका ये सारी थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेल लेती हैं, लेकिन अफगानिस्तान जब पाकिस्तान से खेलता है तो अफगानिस्तान फेवरेट है। क्या किया आपकी बैटिंग ने? कैप्टन शान मसूद, बहुत अफसोस की बात है कि इतनी प्रैक्टिस, इतनी बातें कहां चली जाएंगी जब आपने सेकंड इनिंग्स में टीम को रन करके नहीं देना। जितनी मर्जी आप बातें कर लें, वो सब एक तरफ है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में आज आपके बल्ले से रन चाहिए थे। आज क्या ही बात होती कि कैप्टन शान मसूद नॉट आउट बाहर आते दिन के आखिर तक। पता लगता यार पाकिस्तान को एक कैप्टन मिला है, तो फ्रंट से लीड करने वाले हमें कब मिलेंगे? सैम अयूब गंदे से गंदे शॉट हर मैच में आपको मार के दिखाता है कि मेरे मिस्ट्री, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है जी, और बेचारे को छुपा छुपा के अब दुनिया के सामने लाए। तो 35 ओवर की मिस्ट्री ने 174 रन बोर्ड के ऊपर लगाए। फिर उसके बाद बात कर ले आमिर जमाल, 24 ओवर उन्होंने किए, 126 रन उन्होंने खाए। उसके बाद अगर आप बात कर ले आगा, 18 ओवर उन्होंने किए, 118 रन आगा ने खाए।
फिर अगर आप बात कर ले साइम अयूब, उनसे भी बॉलिंग करवाई गई, 14 ओवर उन्होंने किए, 101 रन उन्होंने खाए। इसी कंपैरिजन में अगर आप इंडिया की तरफ देख लें तो अभी जो मैच चल रहा था वहां पर जहां पर इंडिया जो है वो 10 ओवरों के अंदर 100 रन लगा रहा था, तो इंडिया के जो बॉलर हैं रविचंद्र अश्विन, जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये लोग हिलने ही नहीं दे रहे थे। सिराज तक आगे बेहतर बॉलिंग कर रहा था। तो भाई ये कहां का कंपैरिजन रह गया या कहां की वर्ल्ड क्लास जो हमारी बॉलिंग रह गई? इंडिया की बॉलिंग इस वक्त वर्ल्ड क्लास है अपनी। अगर आप बात कर लें इंडिया के अंदर, वो किसी को हिलने नहीं देती है। श्रीलंका की बॉलिंग बेहतर है श्रीलंका के अंदर, वो किसी को हिलने नहीं देती है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बेहतर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो किसी को हिलने नहीं देती है। बाकी जो टीम पाकिस्तान आएगी उसकी बॉलिंग बेहतर ही होगी, चाहे वो कहीं से भी आएगी, पाकिस्तान में वो कर लेगी। नहीं, आप इंडिया की बॉलिंग से तो इस टाइम आप कंपैरिजन भी करना, अगर आप देखो तो वो एक अपने में एक बेवकूफों वाली बात है। कंपैरिजन करना वाला भी बेवकूफी होगा। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग है, अगर आप उनकी बॉलर्स को देखो, वो 2 दिन में ओपोनेंट को 2 बार आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ओपोनेंट को 2 दिन में 2 बार आउट कर रहे हैं। उनको वो, दूसरी बात, वो उनके बॉलर्स डरते नहीं है कि भाई फ्लैट विकेट बना दो, फट्टे बना दो, हम मैच ड्रॉ की तरफ जाएंगे। उनके बॉलर्स चैलेंज लेते हैं। हम बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, हम 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करेंगे और हम किसी भी टीम को 20 बार टेस्ट मैच में जीतने के लिए 2 बार आउट करना पड़ता है, 20 बार आउट करना पड़ता है। वो कहते हैं हम करेंगे। ये फर्क है। आप निकम्मे नखट्टू, आपने टोटल पूरे टेस्ट मैच में मुश्किल से 3 ही आउट किए थे। वो तो एंड में जब उन्होंने विकेट अपनी 17 इनिंग्स यार, 17 इनिंग्स बहुत होती हैं। 17 इनिंग्स बहुत होती हैं किसी भी प्लेयर के लिए। अब ये 17 इनिंग बाबर आजम को मिली क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि उसने पहले जो रन्स किए हुए वो ठीक ठाक रन्स किए हुए, जिसकी वजह से उसको इनिंग्स मिली। क्योंकि वो रैंकिंग में भी तीनों फॉर्मेट पे इतना अरसा ऊपर रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी तीनों फॉर्मेट की है, वो रीजन है। लेकिन ये ऐसी पिच थी जिस पे बाबर आजम को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। देखिए, बाबर आजम को ही पता कि उसने वापस कैसे आना है। जो इस प्रॉब्लम में वो चला गया, वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ है या किसका प्रेशर है, या कप्तानी उससे ली गई, या हालात जो टीम के ठीक नहीं थे, इनके आपस के मसले थे, उस वजह से वो प्रेशर में गया हुआ है। लेकिन उसको अब खुद वापस आना है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो ये अब आपके ऊपर होता कि आप उस फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म से आप कितनी जल्दी निकलते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी अच्छा टॉप का बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो तो 17 इनिंग उसके लिए हो जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसको सेकंड टेस्ट मैच बिठाओ, कुछ कह रहे हैं कि सारे जाने दो, कुछ ये कह रहे हैं कि यार ये ऐसा प्लेयर है, आप इंग्लैंड की टीम उसके अगेंस्ट आप कैसे किसी एक नए लड़के को चांस देंगे। बाबर की परफॉर्मेंसेस तो है ना, क्या पता ये आगे के टेस्ट मैचेस में रन्स कर जाए। ठीक है, अब ये बाबर क्यों, अगर वो कप्तान या कोचिंग स्टाफ खिलाना चाहता है तो फिर, या नहीं खिलाना चाहता, बाबर अब इस चीज के ऊपर देखे कि भाई वो क्या करना चाहता है। अगर बाबर अपनी मर्जी से खेलना चाहता फिर लोग बोलेंगे यार यही तो प्लेयर पावर होती है, यही तो सब कुछ होता है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम पागल जो कहते थे कि यार बांग्लादेश के खिलाफ आप खिलाएं इनको, बांग्लादेश के खिलाफ आप यंग लड़कों को खिलाएं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, जिस तरह हुरैरा है या कामरान गुलाब है, आप इनको खिला दें। आपके जो सीनियर्स हैं उनको रेस्ट करवाएं, लेकिन आपने वहां खिलाया नहीं। अब इस बड़ी सीरीज में अब आपको चांस देंगे, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अगर आप किसी नए लड़के को बड़ी टीम के खिलाफ भी चांस दे, खेल तो अपनी होम सीरीज में रहा है ना, उसी कंडीशन में, अपनी कंडीशन में नए लड़कों ने रन्स किए हो तो हो सकता है शायद वो नए लड़के रन्स कर जाएं। लेकिन ये कोचिंग स्टाफ, कप्तान के लिए इतना आसान डिसीजन नहीं होगा कि भाई बाबर आजम को रेस्ट करवाएं या ना करवाएं। शान मसूद की कप्तानी की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हार गए, बांग्लादेश की हार गए, यहाँ की एक भी कल टेस्ट मैच हार जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, खुद ही दिया, वो जान छुड़ाना चाहते थे, वो आउट हो गए। बमुश्किल ही 7 खिलाड़ी आप आउट कर सकते हो और आप इनिंग के साथ हार रहे हो। ह्यूमिलेशन है ये, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की हार नहीं है। ऑल टाइम अगर आप हाईएस्ट एवर स्कोर की बात करते हो जो 1930 और 38 में बने थे, अगर आप उनको हटा दो जो इंग्लैंड ने बनाए हैं, उसके बाद अगर आप बात करते हो तो एक श्रीलंका का स्कोर है इंडिया के अगेंस्ट जो 1997 में राणा टुंगा जब थे, वो जिस तरह से कोलंबो में मैच चल रहा था, वो आपको भी पता है वो एक अलग ही माइंडसेट था। क्योंकि श्रीलंका वो 4 दिन ही बैटिंग कर गया। वो मैच श्रीलंका बस रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रहा था, फ्लैट विकेट बना के, वो आप छोड़ दो, वो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा था। लेकिन अगर आप उसके अलावा देखोगे तो ये 20th सेंचुरी का ऑल टाइम एवर 20th सेंचुरी का, और वैसे सेकंड हाईएस्ट ये स्कोर है 823। इसके बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 1958 में बनाया था जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उसके 10वें साल।
तो उसके बाद ये अपने में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हैरी ब्रूक का ना सिर्फ पहला 300 आया है, बल्कि मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी टूट गया। और बेशर्मों की तरह हम सोशल मीडिया में इस बात पे हम खुश हो रहे हैं कि भाई सहवाग अब अकेला नहीं रहा जिसने 300 मुल्तान में मारा है। मतलब आप मेंटेलिटी की इंतहा देखो, कितनी गिरी हुई मेंटेलिटी अब हमारी है कि हम इस लेवल तक गिर चुके हैं कि अब हम इस बात पे खुश होंगे कि भाई सहवाग ने किसी टाइम पर किया था 300 तो उसका टूट गया रिकॉर्ड। मतलब यार ये नहीं देख रहे कि हमारे अगेंस्ट टूटा है रिकॉर्ड, हम और मजीद बेइज्जत हुए हैं। पहले सिर्फ सहवाग से थे, अब हैरी ब्रूक से भी बेइज्जत हो गए, ये नहीं सोच रहा कोई। और सहवाग के साथ अब हैरी ब्रूक भी आ गया। मतलब ये आपकी मेंटालिटी ही हमें ले डूबी है, ये मेंटालिटी हमारी क्रिकेट को ले डूबी है। पाकिस्तानी फैंस ये मुतालबा कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि टेस्ट क्रिकेट हमारे यहां से खत्म करो, क्योंकि ना हम ग्राउंड में देखने के लिए जाते हैं और टेस्ट क्रिकेट में ये टीम ने हमारे देखने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। बॉलिंग की आप बात करो, आपने बता दिया 800। बाबर आजम के लौंडे लपाड़े जो बाबर आजम को कहते हैं किंग, ये किंग है। 18 इनिंग्स हो गई हैं और कितना मौका देना है। और वो जो रमीज राजा जो कहता है मैं बाबर आजम से शादी करना चाहता हूं, उसको कहा एक वो कमेंटेटर अरूज मुमताज, वो कहती इजंट इट द टाइम फॉर बाबर आजम टू टेक अ ब्रेक। तो वो आगे से कहता बाबर आजम जैसा और कौन है। अरे भाई 18 इनिंग्स में जिसने टट्टू नहीं किया, ठुल्ला नहीं किया, उस जैसा तुम कह रहे हो, किसी को भी खिला दो यार, कम से कम 2-3 हाफ सेंचुरीज तो मार जाएगा वो। घटिया से घटिया भी कामरान गुलाम खड़ा हुआ है, 4 सीजन में लगातार परफॉर्म कर रहा है। अभी आपके नेशनल कप में, चैंपियंस कप में 2 सेंचुरियां मारी। किसी का बड़ा बेटा नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई उसके लिए ग्राउंड में आकर मैच देखने वाला नहीं है। गरीब का बेटा, उसको मौका नहीं देते। मोहम्मद हुरैरा खड़ा हुआ है, उसको मौका नहीं देते। साइम अयूब को पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ये हमारा जायसवाल बनेगा, ये हमारा फला। अरे भाई इंडिया के कदमों की खाक के बराबर आपकी क्रिकेट नहीं है। आज मुझे बुलाया इंडियन क्रिकेट टीवी चैनल लेके आए, यकीन करें मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं शर्म से नहीं जा सका वहां पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां पे टीवी चैनल में, जिन्होंने मुझे आज कहा राणा साहब आ जाएं। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, मैंने उनसे शर्मिंदगी की वजह से मैंने बहाना कर लिया, मैंने कहीं जाना, मैं क्या जाके मुंह दिखाऊं वहां पे इंडियन चैनल्स के ऊपर। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की T20 सीरीज चल रही है, जिसमें कि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें जो पाकिस्तान है उसने 526 रन्स बना के वो बेचारा चला गया। और गाइज वहीं जो इंग्लैंड है उसने अपनी फर्स्ट इनिंग में 823 रन्स बना लिए। मतलब पाकिस्तान कहाँ बिल्कुल नीचे और जो इंग्लैंड है वो कहाँ बिल्कुल ऊपर। मतलब भाई इंग्लैंड ने पूरा पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया है, पाकिस्तान की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि भाई इंग्लैंड ने इतना गजब खेला, इतना गजब खेला पूछो ही मत। सारे मुल्तान के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इंग्लैंड ने, पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और सबसे ज्यादा जे रूट और जो हैरी ब्रूक है, इन दोनों ने मिलके, मतलब पूरे पाकिस्तान ने मिलके बनाया ना, उतने से वो सिर्फ इन 2 प्लेयर्स ने ही बना दिए, वो भी 1 विकेट के बाद। मतलब 1 विकेट गिर गई, उसके बाद इन दोनों ने इतना गजब खेला कि भाई इन दोनों ने 500 बना दिए पूरे के पूरे। क्योंकि हैरी ब्रूक ने 313 बनाए थे और जो रूट है उन्होंने 200 बनाए थे, तो मतलब 500 तो हो ही गए, तो 517 बना दिए इन लोगों ने। और गाइस मतलब इतना ही गजब खेला, बहुत ज्यादा गजब खेला इंग्लैंड ने भी। इंग्लैंड की बैटिंग को देख के ना पाकिस्तान वालों का भी दिल गार्डन हो गया, पर खुद की बैटिंग देख के उनका मन करा था कि भाई वो सबका सर फोड़ दे जाके, सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, क्योंकि इतना भद्दा खेला है पूछो ही मत। और गाइस जो अभी सेकंड इनिंग चल रही है जिसमें कि पाकिस्तान के 6 विकेट गिर चुके हैं, बहुत अच्छे वाले विकेट्स गिरे। भाई इंग्लैंड अब पूरे जोश में है कि भाई अब तो इनको नहीं बनाने देंगे, पिछली बार 500 बनाने दिया था, अब तो इनको वो भी नहीं बनाने देंगे। तो गाइस इसीलिए जो इंग्लैंड है भाई वो पूरी घमासान बॉलिंग कर रहा है, घमासान बिल्कुल बॉलिंग कर रहा है। और जो ये पाकिस्तान है गाइस, इसको बेचारा पूरा लो चल रहा है, बेचारा पूरा डेड फील कर रहा है, काइंड ऑफ डेड फील कर रहा है ये। और गाइस इनके अभी 156 ही बन पाए हैं, वो भी इनके 6 विकेट्स गिर चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है इनकी टीम में, बिल्कुल खाली पीली टीम है अब तो, भाई है ही नहीं कुछ भी, अब तो सारे बॉलर ही बचे होंगे, वो भी क्या ही कर लेंगे।
तो गाइस इंग्लैंड तो भी बहुत ही ज्यादा गजब खेल रहा है, और वैसे भी पाकिस्तान की टीम में है ही नहीं कुछ, हवा का झोंका है, इधर मारा इधर चली गई, आउट हो गई। हर बार का यही है पाकिस्तान का, और बिल्कुल भाई खुद ही के वो लोग होम ग्राउंड में हार रहे हैं। उन लोग को शर्म करनी चाहिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को शर्म आनी चाहिए। वो लोग खुद के लिए नहीं, वो पूरी होल कंट्री के लिए खेल रहे हैं, पर वो खेलते ही नहीं है पूरी होल कंट्री के लिए। तो आई होप आप लोगों ने गाइस पहले के सारे रिएक्शन देखे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और गाइस हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग क्रिकेट लवर्स हैं तो गाइस प्लीज कमेंट में बताइए कि आप लोगों का फेवरेट क्रिकेटर कौन है, और गाइस कौन लगता है आप लोगों को, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान, उसमें से कौन जीतेगा। वैसे तो साफ साफ पता चलता है कि इंग्लैंड ही जीतेगा, बट फिर भी आप लोग किसके सपोर्टर हो हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।